हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। Calculation of national income by income method. My dear student, there are three methods that we calculate national income. Today's topic is one of them. This is income method. According to this method, national income is estimated in terms of factor payment to the owner of the factor production during an accounting year. इनकम मेथड में नेशनल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर पेमेंट करते हैं ऑनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फैक्टर पेमेंट होता है किसको? उसके ऑनर को, हाउस होल्ड को। फॉर व्हाट? प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन, फॉर फैक्टर प्रोडक्शन। Sum total of factor income generated within the domestic territory of a country is called domestic income. Sum total of factor income within the domestic territory during an accounting year is called domestic income. And when I added net factor income from abroad, when I added net factor income from abroad to the domestic income, it's become national income. Net factor income from abroad is added to the domestic income to find national income. So my dear student, डोमेस्टिक इनकम में जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करते हैं देन इट्स बिकम नेशनल इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम total of factor income within domestic territory in an accounting year is called domestic income. And when net factor income from abroad is added to the domestic income, it's become national income. Next is, what is factor income? Just I have repeated many times factor income. But what is factor income? A factor income refers to income earned by a person. Factor income क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा अर्न किया गया इनकम। A factor income refers to income earned by a person. Factor income is earned by a person as a reward. As a reward, this income is created as a reward for rendering his factor service. A person earn factor income against
टू प्रोवाइड रेंडर फैक्टर सर्विस। जब कोई व्यक्ति फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले में जो रिवार्ड मिलता है, जब कोई व्यक्ति फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है और उस फैक्टर सर्विस के बदले में उसको जो रिवार्ड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड सैलरी फॉर हिज लेबर। ये जो फैक्टर इनकम की बात हम कर रहे हैं, अगेंस्ट प्रोवाइड रेंडर फैक्टर सर्विसेज, ये सैलरी और वेज भी हो सकता है। और सर्विस यहां पर क्या है? लेबर। उसने लेबर का काम किया और उसके बदले में उसको क्या मिला? या तो वेज या सैलरी। रेंट फॉर हिज लैंड, और अगर उस व्यक्ति के पास लैंड है तो उस लैंड के बदले में उसको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल, और उसका जो कैपिटल है उस व्यक्ति का, पर्सन का, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। और प्रॉफिट फॉर हिज एंटरप्रेन्योरशिप, और अगर वो व्यक्ति, पर्सन अपने स्किल का यूज करता है, अपने नॉलेज का यूज करता है, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट, फैक्टर इनकम, अ फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न बाय ए पर्सन एज ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस। फैक्टर इनकम रेंडरिंग सर्विस प्रोवाइड करने से मिलता है। ये सैलरी भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, रेंट हो सकता है। सो दीज आर दी फैक्टर इनकम। टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1, compensation of employees, operating surplus, and third is mixed income. Once again, I am going to explain to you about compensation of employee. Compensation of employee, it will be wage and salary in cash. Compensation of employee may be wages and salary in cash. It refers to cash paid or transferred to the salary account of the employee by employer as a reward for the work done during the period of an accounting year. एक अकाउंटिंग पीरियड में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को वेज या सैलरी पेमेंट किया जाता है एज ए कैश, और ट्रांसफर हिज सैलरी टू हिज सैलरी अकाउंट। एम्प्लॉयर ट्रांसफर सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टू हिज सैलरी अकाउंट, और सैलरी एंड वेज पेड इन कैश। So wage and salary in cash. The second compensation of employee is payment in kind. Employer एम्प्लॉय को सिर्फ कैश में ही पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट इन काइंड। दैट मीन्स उसको जो रूम एकोमोडेशन के लिए जो उसको दिया जाता है उसमें रेंट फ्री होती है। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से रेंट नहीं लिया जाता है। सो दिस इज द वे ऑफ पेमेंट इन काइंड। एक तरह से एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट इन काइंड।
It refers to benefit in the kind given to the employee by the employer. एक प्रकार का बेनिफिट जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रहने के लिए मकान फ्री में। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करती है। इट रेफर्स टू सच पेमेंट एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड देती है। सो इट इज ए काइंड ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पेंशन और रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट एज पार्ट ऑफ द सर्विस। पेंशन इज द पार्ट ऑफ द service contract between the employer and the employer. A contract is between the employer and employee. So number 4 is the part of compensation to the employee. Next is operating surplus. Second part of the factor income is operating surplus. It refers to income from the property and entrepreneurship. Operating surplus ये क्या है? इनकम है from the property and entrepreneurship. Entrepreneurship मालिक, बिजनेस का ऑनर, उसका जो प्रॉपर्टी है और जो मालिक अपने स्किल का यूज करता है उससे जो इनकम जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑनर के स्किल से और उसके प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड type of factor income. It includes rent, interest and profit. Operating surplus रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी होगा एंड प्रॉफिट भी होगा। डिविडेंड, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का एक पार्ट है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर, जिसको हम लोग शेयर होल्डर के बीच में बांटते हैं। नेक्स्ट, कॉरपोरेट और कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट which is paid to the government by way of profit tax. प्रॉफिट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जो पेमेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। नंबर थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन बाय फर्म फॉर फ्यूचर यूज। प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस में रखा रहता है फ्यूचर में उसका यूज करने के लिए। प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस में रखा रहता है ताकि उसका इस्तेमाल फ्यूचर में अगर जरूरत हो तो कर लिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। पार्टिकुलरली टू मीट सम कंटीजेंट एक्सपेंसेस, फ्यूचर में कभी अचानक किसी तरह का खर्चा हो तो हम लोग उस
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉरपोरेट सेविंग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको हम लोग कॉरपोरेट सेविंग भी बोलते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। नंबर थर्ड, दिस इज द टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम refers to the income of the self-employed person। इनकम जनरेट होगा जब व्यक्ति खुद से काम करेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के या नहीं, किसी फर्म के या नहीं, खुद काम करेगा। सेल्फ एम्प्लॉय, यूजिंग देयर ऑन, अपना मेहनत, उसका अपना खुद का लैंड होगा, कैपिटल होगा और स्किल होगा। इन देयर हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज, अपने काम के लिए, अपने घरेलू काम के लिए, अपने घर से ही काम करने के लिए, खुद से करने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति अपना खुद का लेबर, लैंड, कैपिटल और अपने स्किल का यूज करता है इनकम जनरेट करने के लिए, तो उस इनकम को हम लोग बोलते हैं मिक्स इनकम। दिस इनकम आर मिक्सचर ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDFC। टोटल फैक्टर इनकम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों टाइप के इनकम को जब हम ऐड करेंगे द रिजल्ट विल बी NDP at FC। NDP at FC, दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट आप हमसे पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। So this is the formula, short form is national income, NNP at FC, or this is what? Income, total factor income within the domestic territory, NDP at FC। तो जब हम NDP at FC में प्लस कर देंगे क्या? NFIA, net factor income from abroad, then it's become national income।